आप लोगों ने सुना होगा कैपेसिटेंस का यूनिट फैरेड होता है, लेकिन ये फैरेड बहुत बड़ा यूनिट होता है, इसलिए हम इसकी जगह पर इस्तेमाल करते हैं माइक्रोफैरेड, नैनोफैरेड, पिकोफैरेड। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि आखिर एक फैरेड कितना बड़ा यूनिट होता है। तो बच्चों, मेरा नाम है सौरभ पांडे और आप देख रहे हैं सौरभ फिजिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक सिंपल सी बात को समझ लें कि यूनिट का बड़ा होना या छोटा होना, इसका आखिर मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम लोग समझ लें, अगर आप लंबाई की यूनिट की बात करें तो लंबाई की यूनिट बच्चों क्या होती है? लंबाई की यूनिट होती है मीटर, लेकिन लंबाई की यूनिट और भी होती है किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर। तो एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो लंबाई की जो सामान्य यूनिट है, जर्नल यूनिट है, वो क्या होगी? मीटर होगी। लंबाई की जर्नल से यूनिट जो है वो मीटर है। लंबाई की यूनिट किलोमीटर भी है। तो आप ये सोचिए कि हम मीटर का इस्तेमाल सामान्य तौर पर करेंगे या किलोमीटर का, तो किलोमीटर काफी बड़ा यूनिट है जिसको हम प्रैक्टिकली इस्तेमाल जल्दी नहीं करते हैं छोटी दूरियों के लिए। तो छोटी दूरियों के लिए हम लोग मीटर इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से एक एग्जांपल है, जैसे कि द्रव्यमान की यूनिट, मास का यूनिट। मास का यूनिट हम किलोग्राम इस्तेमाल करें कि क्विंटल इस्तेमाल करें, जाहिर सी बात है हम किलोग्राम इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही टाइम की यूनिट है सेकंड। टाइम की यूनिट वर्ष भी होते हैं, ईयर भी होती है, साल। तो हम सेकंड का इस्तेमाल सामान्य स्तर पर कर सकते हैं कि वर्ष का। अगर किसी ने आपसे कहा कि मैं 2 मिनट में आया, 2 सेकंड में आया, तो ये तो चल सकता है। अगर कोई आपसे कहा कि मैं 2 साल में आऊंगा, उस बात का कोई खास मतलब नहीं रहेगा। तो जो यूनिट होनी चाहिए किसी फिजिकल क्वांटिटी की, वो एक प्रैक्टिकल यूनिट हो, वो एक ऐसी यूनिट हो जिसको हम सामान्य तौर पर नाप पाए, देख पाए, समझ पाए। तो इसी तरह से ये जो फैरेड है वो बहुत बड़ी यूनिट है, छोटी यूनिट नहीं है। तो हमको यही समझना है कि आखिर ये कितनी बड़ी यूनिट है। तो कैसे समझेंगे, देखते हैं इसको। बच्चों, आप लोगों ने इस स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ा है, गोलीय संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला पढ़ा है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, जहां 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है, R उस गोले की त्रिज्या है, रेडियस है, और C है उस गोले की कैपेसिटेंस, धारिता, कितना वो चार्ज को ग्रहण कर सकता है। इस फॉर्मूले का यूज करके हम पता करेंगे कि फैरेड कितना बड़ा है। इस फॉर्मूले से आप R की वैल्यू निकाल सकते हो। R इज इक्वल टू C अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये R की वैल्यू मिल जाएगी, गोले की रेडियस मिल जाएगी। गोला है, ये उसकी रेडियस है। क्या करें हम लोग? मान लिया, माना C इज इक्वल टू 1 फैरेड। चलो मान लेते हैं जो कैपेसिटी है गोले की वो 1 फैरेड की है। अगर कैपेसिटी 1 फैरेड हो गई तो R कितना आएगा? इस C की वैल्यू उठा करके यहां पर रख सकते हैं क्या? R इज इक्वल टू C की वैल्यू 1 मान ली है हम लोगों ने, अपने आप से ही मान लिया कि यही पता करना है कि 1 फैरेड अगर हम ले लें तो R कितना आएगा, साइज कितना मिलेगा, रेडियस कितनी मिलेगी, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से लिखा हुआ है R का फॉर्मूला ये बन गया, लिख दिया, लेकिन C का मान तो 1 मान रखा है हमने, तो 1 आ जाएगा। अब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है बेटा? R इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। गोले की जो त्रिज्या निकल कर आई है वो R इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर निकल करके आई है। कितना बड़ा है ये रेडियस? तो इसको अगर आप समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ सकते हैं तो इसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हम जानते हैं जो अर्थ की रेडियस है, रेडियस ऑफ द अर्थ, वो कितनी होती है? कांस्टेंट वैल्यू है, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो याद रखिए, ये है हमारी पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। ये है अर्थ की रेडियस।
और जो रेडियस हम लोगों ने निकाली है वो है 9 इंटू 10⁹ मीटर। आप इन दोनों की तुलना कराइए। कैसे कराएं? एक काम करते हैं, ये जो आगे संख्या लिखी है इसको आप इग्नोर करिए। हालांकि 9 बड़ा है तो इसको हम इग्नोर नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी 6.4 है और ये 9 है, खास डिफरेंस नहीं है, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, केवल पावर्स पर ध्यान देते हैं। ये 10⁶ मीटर है और ये 10⁹ मीटर है। इसको जरा और अच्छे से लिखिए। इसको लिख सकते हैं आप 10⁻³ इंटू 10⁻⁶ मीटर। 10⁻³ का मतलब होता है 1000 इंटू 10⁻⁶ मीटर। अरे ये क्या हो गया? ये 10⁶ मीटर के आसपास पृथ्वी की रेडियस आई है, अर्थ की रेडियस आई है, और जो गोले की रेडियस है जिसकी कैपेसिटेंस 1 फैरेड है, उसकी जो रेडियस है वो 1000 इंटू 10⁻⁶ मीटर है। मतलब देखिए अर्थ की रेडियस से 1000 गुना बड़ा ये मान आया है, ये वैल्यू आई है। मतलब अगर हमारे पास अर्थ ये है तो फिर आपके पास जो ये गोला आना चाहिए ये इससे 1000 गुना बड़ा। ये है अर्थ और ये है हमारा कंडक्टर। सोचिए अर्थ इतनी बड़ी है और 1000 गुना बड़ा ये गोला आएगा, 1000 टाइम्स लार्ज ये स्फेरिकल कंडक्टर है। सोच के देखिए क्या ये पॉसिबल है? अर्थ पर रहकर अर्थ से भी 1000 गुना बड़ा एक गोला बनाना है हमको, मेटल का, धातु का, कंडक्टर का, और उसकी कैपेसिटेंस जब बन पाएगी 1 फैरेड। ये असंभव है अर्थ पर रह करके ही अर्थ से भी 1000 गुना बड़ा गोला बना पाना। तो सोच कर देखिए कि 1 फैरेड की जो कैपेसिटी है किसी कंडक्टर की वो कितने बड़े साइज की होगी, उसके बहुत बड़ा साइज है। मतलब ये आप इमेजिन करेंगे तो भी समस्या होगी इमेजिन करने में। इसी वजह से हम कैपेसिटेंस की जो यूनिट है वो इस्तेमाल नहीं करते हैं फैरेड, क्योंकि रियलिटी में जो हमको कंडक्टर मिलने वाले हैं वो बहुत छोटे साइज के मिलेंगे। एक छोटा कोई टुकड़ा होगा, कोई छोटा स्फेरिकल बॉल टाइप का होगा, कोई सिलेंडर होगा छोटा सा। ये पृथ्वी से 1000 गुना बड़ा तो हमें मिलने वाला है नहीं, या पृथ्वी के साइज का ही कोई कंडक्टर मिलने वाला है नहीं। इस वजह से हम फैरेड की जगह पर केवल इस्तेमाल करते हैं माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, पिको फैरेड। और ये जो वैल्यू है ये आप जब सॉल्व करके देखेंगे, जैसे इसको सॉल्व किया है जहां पर आपने C की वैल्यू 1 रखी है, वहां पर आप C की वैल्यू 1 माइक्रो फैरेड रखिए। माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁶ आएगी, नैनो की वैल्यू 10⁻⁹ बन जाएगी और पिको की वैल्यू 10⁻12 बन जाएगी। अगर आप ये कर पाए तो देखेंगे कि इसमें जो R निकल कर कंडक्टर का आएगा वो बहुत लिमिटेड साइज आएगा, बहुत लिमिटेड साइज, ऐसा साइज जिसको हम प्रैक्टिकली बना सकते हैं, प्रैक्टिकली जो मिल सकते हैं, तो जिनका अस्तित्व है रियलिटी में। ये केवल एक कल्पना है कि इस अर्थ से भी 1000 गुना बड़ा गोला, उसकी कैपेसिटी 1 फैरेड, पॉसिबल नहीं है रियलिटी में। तो हम व्यवहार में प्रैक्टिकली जो हम कैपेसिटेंस की यूनिट का इस्तेमाल करेंगे वो हमेशा माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, पिको फैरेड ही इस्तेमाल करेंगे, फैरेड नहीं कर सकते। ओके बच्चों, आज हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि फैरेड कितनी बड़ी यूनिट है। अब हम इसके आगे वाली वीडियो में ये बात करेंगे कि अगर एक कंडक्टर को हम चार्ज दें तो चार्ज देने पर उसमें कुछ एनर्जी भी स्टोर हो जाएगी, उस एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं और उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।